जैन साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। आइए साथियों, इस क्लास में हम सीखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चन आसानी से कैसे आप बहुत ही कम सेकंड में कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा कि कोई धनराशि 2 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो रेट बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से किया जा सकता है। 5 गुना, 3 गुना, 7 गुना, जो भी दे आप देखिएगा क्वेश्चन के माध्यम से कि आप आसानी से कैसे इसे कर पाएंगे। सबसे पहले बात कि आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में तो पता ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, जहां P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम, समय होता है। और इस 100 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि रेट जो होता है परसेंट में दिया रहता है और परसेंटेज के इफेक्ट को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? आइए जरा देखिए, आसान से क्वेश्चन को मैं कैसे आसानी से करने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या? इसने बोला है कि एक राशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अमाउंट डबल्स इन 8 years, अमाउंट डबल्स इन 8 years, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लेना होगा। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लेना होगा। डबल्स इन 8 years, इसका मतलब अगर 100 रुपये प्रिंसिपल हो तो 8 साल में कितना हो जाएगा? 200। तो डबल हो गया। अब आप जरा बताइए, क्या इनके बीच का डिफरेंस ही सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा? प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस कितने का? 100 यूनिट का। अब ध्यान दीजिएगा जरा, 100 रुपये का ब्याज, 100 रुपये का ब्याज आपको क्या बताना है? रेट बताना है। तो क्या रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, रेट इज इक्वल टू SI, एक मिनट, रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है। ये तो आप जानते ही हैं। आप जरा बताइए, जब प्रिंसिपल ही आप 100 मान रहे हैं तो क्या ये 100 से 100 कट जाएगा? इस कंडीशन में क्या सिर्फ रेट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट को किससे डिवाइड करना होगा? टाइम से। सिंपल इंटरेस्ट को किससे डिवाइड करना होगा जी? टाइम से। तो आप बताइए टाइम कितना है? रेट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट को टाइम से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। 100/8 कितना होगा जी? 12.5%। 100/8 कितना होता है? 12.5%। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा आप। बोला है कि 6.25% की दर से उधार दिया गया धन कितने वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है? रेट दे रखा है 6.25%। आप जरा बताइए प्रिंसिपल और अमाउंट 100 से कितना हो जाएगा? 200। आप हमें सही बताइए, 2 गुना हो गया, कितना ब्याज? 100 का। जब टाइम निकालना हो तो रेट से डिवाइड, रेट निकालना हो तो टाइम से डिवाइड, बस इतना का सही काम है। अब बताइए 100 रुपीज का क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, डिवाइड कर देंगे रेट से 6.25%। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? टाइम। अब आप जरा बताइए कितना होगा जी? कितना होगा? आप कहेंगे सर ये डेसिमल अगर हटाया जाए तो 2 जीरो यहां, 25 से काटा जाए तो ये 25 बार, और 25 से काटा जाए तो ये कितनी बार जी? 400। और इसको 25 से काटा जाए तो कितनी बार? 16 बार में। तो कितना समय आ गया जी? 16 ईयर इज द राइट आंसर। बस आसान सा क्वेश्चन था, समझ गए? नेक्स्ट पे आ जाइए। बोल रहा कितने वर्षों में एक राशि साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी अगर ब्याज की दर 12.5%। टाइम पूछ रखा है। आप बताइए 100 से 200 होना है। 100 से कितना? 200। ब्याज कितने का? 100 का। 100/12 करेंगे तो क्या निकलेगा? टाइम। 100/12 करेंगे तो क्या निकलेगा? टाइम। इतना ईयर निकल गया। अरे 12% दे रखा था। अब आप जरा बताइए इसको करेंगे तो ये कितना होगा? 12/96। 8 से ही 4/12 या फिर 1/3। 8 से 1/3 होता है ये। अब बताइए यहाँ तो 8 ईयर कंप्लीट, लेकिन 1/3 ईयर के लिए क्या आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मंथ में कन्वर्ट हो जाए? इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना आएगा जी? 8 मंथ, सॉरी 8 ईयर 4 मंथ। कितना होगा? 8 ईयर 4 मंथ। एक काम करते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, 8 ईयर 4 मंथ्स। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या बोला है जी। इसने बोल रखा है कि
A money doubles in 5 years at some rate of interest and triple in 12 years at some other rate. Find the lower rate of interest. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या बोला है कि एक धनराशि 5 वर्षों में कितना हो जाता है, डबल, और 12 वर्षों में ट्रिपल। तो बताइए कि दोनों में से सबसे कम वाला परसेंट, अरे कंपेयर ही तो करना है। आप बताइए पहला कंडीशन 5 वर्षों में डबल होना है, यानी 100 से कितना हो जाएगा 200। कितना ब्याज जी, 100 रुपये का। कितना वर्ष, 5 वर्ष। तो क्या रेट 100/5 कितना परसेंट हो गया जी, 20%। दूसरा कंडीशन 100 से कितना हो गया, 300 हो गया। 100 से कितना, 300। ब्याज कितने का, 200 का। 200 का ब्याज कितने वर्ष में जी, 12 वर्ष में। 200/12 कितना टाइम्स आएगा जी, आप देख रहे हैं कि ये जाएगा 12 × 9 12, बचा कितना 8, 80, 12/8 96, 18%। अब आप सॉरी 12 × 9 12 कितना आया 8, 80, 12/8 96 हो जाएगा, 12/8 96, 12/7 84 भी ज्यादा हो जाएगा, 12×6 72। ये कितना आ जाएगा जी, 16 सही 2/3% होगा। अब आप यार बताइए 20% ज्यादा है या 16 सही 2/3%? जाहिर सी बात है 16 सही 2/3%। 20% तो हो ही नहीं सकता। कम कौन सा है, कम है 16 सही 2/3%, कम ही पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। आसान से क्वेश्चन है। एक धन साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, कितने समय में वह समय का 5 गुना हो जाएगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कितना जी, 3 टाइम्स हो जाता है, बिकम्स थ्राइस इन ऑफ इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, यानी 100 रुपये से बढ़ करके 300 रुपया हो गया। कितने वर्ष लगा दिया जी इसने, 15 ईयर। आप जरा बताइए ब्याज कितने का कमाया है, 200। ब्याज कितने का, 200 का। अब आप बताइए 100 रुपये से ही बढ़ करके कितना हो जाना है, 3 गुना हो जाना है। कितने समय में वो समय का 5 गुना हो जाएगा? कितना होना है जी, 500। कितना करना है, 5 गुना। अब बताइए ब्याज कितना, आप कहोगे सर 400 का। सिंपल सा सोच के बताओ, जब 200 रुपये का इंटरेस्ट कमाने में 15 साल लगा, तो क्या 400 रुपये का इंटरेस्ट कमाने में 30 साल नहीं लगेगा? बिल्कुल। देखिए जरा, 200 रुपये का ब्याज कमाने में आपको 15 ईयर लग गए, तो क्या 1 यूनिट का ब्याज कमाने में आपको 15/200 लगेंगे? आपको कमाना है 400 का, तो 400 यूनिट ब्याज कमाने के लिए 15/200 इंटू 400 करेंगे। देखिए जरा, ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ गया, 30 ईयर। अब कोई भी आदमी इस तरीके से नहीं करेगा कि 2 वर्ष में 3 गुना, तो 6 गुना होता तब तो जाके 6 गुना होता, यानी इसका डबल होता तब तो जाके 30 वर्ष। नहीं जी, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ब्याज बढ़ता है, प्रिंसिपल नहीं बढ़ता। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये मेरे ख्याल से आज का आखिरी भी सवाल होने वाला है। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि 5 वर्ष के बाद प्राप्त साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 5 years इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल। 5 साल के बाद जो प्राप्त होता है वो प्रिंसिपल का कितना है, 4 गुना है। यानी 100 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा जी, 400। आप जरा बताइए कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट क्या 300 रुपये लगेंगे? कितने साल में जी, 5 ईयर में। तो बोला कितने वर्षों में प्राप्त राशि मूलधन का 7 टाइम्स हो जाएगी, यानी 700 हो जाएगा। 100 से कितना करना है जी, 700। आप जरा बताइए कितना, आप कहेंगे सर 600। ब्याज कितने का जी, 600। आप खुद से सोच करके देखो, 5 साल में किसी ने 300 रुपये का ब्याज कमाया, 600 रुपये कमाने के लिए क्या 10 साल नहीं लगेगा? और 10 साल ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में आपको मैं बहुत ही शानदार सिंपल इंटरेस्ट का ही ट्रिक कराने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि कोई धनराशि किसी धनराशि अपने प्रिंसिपल का 7/4 हो जाता है, 3/2 हो जाता है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। तो आप उस क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से करेंगे अपने अगले क्लास में सीखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। थैंक यू।